नमस्ते दोस्तों, क्या आप तैयार है एक रोमांचक सफर पर निकलने के लिए? आज हम आपको दुनिया के कुछ सबसे अनोखे और अद्भुत स्थानों की सैर कराएंगे, जो हर यात्री की बकेट लिस्ट में होने चाहिए। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे तुर्की के कपाडोसिया की रहस्यमयी घाटियों से लेकर आइसलैंड के ज्वालामुखीय भूमि तक, पाटागोनिया के विस्तृत परिदृश्यों से राजा आपात के समुद्री स्वर्ग तक, और अंत में ईस्टर द्वीप के प्राचीन रहस्यों तक। तो अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए और हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलिए, जहां हर मोड़ पर नया रोमांच आपका इंतजार कर रहा है। कैप्पाडोसिया, तुर्की धरती पर एक जादुई दुनिया, जहां आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे तैरते हैं और जमीन पर चट्टानों की रहस्यमयी बस्तियां फैली हुई है। ये कोई सपना नहीं, बल्कि तुर्की की दिल को छू लेने वाली वादिया कैप्पाडोसिया है। कैप्पाडोसिया मध्य तुर्की में स्थित है और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ की सबसे अनोखी चीज है इसकी भौगोलिक बनावट। फेरी चिमनीज यानी परियों जैसी चट्टानें, ये आकृतियां लाखों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोटों और हवा पानी के कटाव से बनी। जब माउंट एर्जियस और आसपास के अन्य ज्वालामुखियों का लावा फैला, तो समय के साथ ये मुलायम चट्टानें बन गई। फिर प्रकृति ने इन्हें तराशा और बनाए ये अजीब मगर खूबसूरत आकार। इतिहास में यह क्षेत्र कई सभ्यताओं का घर रहा। हित्ताइट्स, पर्सियंस, रोमन और बीजांटिन साम्राज्य, यहाँ के लोग इन चट्टानों में घर, चर्च और पूरे शहर तक बना लेते थे। कैप्पाडोसिया की जमीन के नीचे बसा डेरिंकुयू एक पूरा भूमिगत शहर, जहाँ कभी हजारों लोग युद्ध और हमलों से बचने के लिए महीनों रहते थे। यहाँ कुएं, रसोई, चर्च और वेंटिलेशन सिस्टम तक मौजूद है। बीजांटिन काल में यह क्षेत्र ईसाई मिशनरियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बना। उन्होंने इन गुफाओं में चर्च बनाए और उनकी दीवारों पर बाइबल की कहानियां चित्रों में उकेरी। आज भी इन चित्रों को देखकर उस समय की धार्मिक आस्था और कला का अनुभव किया जा सकता है। आज कैप्पाडोसिया दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, खासकर इसके हॉट एयर बलून राइड्स के लिए। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और हस्तकलाओं से जुड़े हुए हैं। आप यहाँ के मिट्टी के बर्तनों, हाथ से बने कालीनों और स्वादिष्ट तुर्की व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। कैप्पाडोसिया में आज कई केव होटल्स हैं, जहाँ आप चट्टानों के भीतर बने कमरों में ठहर सकते हैं, आधुनिक सुविधाओं के साथ। यहाँ की घाटियां जैसे गोरे में पसाबाग, उच्चिसार और लव वैली, हर कोने में एक नई कहानी कहती है। कैप्पाडोसिया सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जहां प्रकृति और मानव इतिहास मिलकर एक अद्भुत कृति बनाते हैं। ये जगह आपको न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जमीन पर जहां एक ही समय में बर्फ भी है और आग भी, जहां हर मोड़ पर प्रकृति एक नया चमत्कार दिखाती है। यह है आइसलैंड, बर्फ और आग की धरती। आइसलैंड यूरोप के उत्तर में अटलांटिक महासागर के बीचों बीच स्थित एक द्वीप देश है। यहाँ की आबादी लगभग 4 लाख है, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता का खजाना अनंत है। यह देश दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखीय क्षेत्रों में से एक है और साथ ही यह विशाल बर्फीले ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। आइसलैंड में 30 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। जब ये फटते हैं तो धरती की गहराइयों से लावा बाहर आता है और एक नया परिदृश्य रचता है। 2010 में एयाफयाटलायोकुडल नामक ज्वालामुखी का विस्फोट तो इतना बड़ा था कि यूरोप की हवाई यातायात रुक गई थी। आइसलैंड का एक और करिश्मा है गीजर। ये गर्म पानी के फव्वारे हैं जो जमीन से अचानक बाहर फूटते हैं। स्ट्रोकर गीजर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध गीजर है, जो हर 5 से 10 मिनट में एक बार विस्फोट करता है। आइसलैंड के लगभग 11% हिस्से पर ग्लेशियर फैले हैं। सबसे बड़ा है वाटनाजोकुल, जो यूरोप का सबसे विशाल ग्लेशियर है। यहाँ की बर्फीली गुफाओं में नीली रोशनी का अद्भुत खेल देखने को मिलता है। यह देश झरनों की धरती भी है। गुलफॉस यानी गोल्डन फॉल्स अपनी दुगनी परतों और विशाल बहाव के लिए प्रसिद्ध है। स्कोगाफॉस, इसकी ऊंचाई और सामने उभरती इंद्रधनुष की रेखा दिल को छू जाती है। और अगर किस्मत साथ दे तो आइसलैंड की रातों में आप देख सकते हैं नॉर्दर्न लाइट्स यानी ऑरोरा बोरेलिस। यह आकाशीय प्रकाश का वह चमत्कार है जिसे देखने लाखों लोग
दुनिया भर से यहाँ आते हैं। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी है। यहाँ की संस्कृति, आर्ट और म्यूजिक सीन बहुत समृद्ध है। लोकल फूड में आपको मिलेगा लैम्ब सूप, स्केर, दही जैसा पारंपरिक आइसलैंडिक भोजन और हकीरल यानी फर्मेंटेड शार्क का मांस जो बहादुर दिल वालों के लिए है। ब्लू लैगून, यह एक प्राकृतिक गर्म पानी का झील है जिसमें नहाना एक अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। यहाँ का पानी खनिजों से भरपूर है और त्वचा के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। पाटागोनिया दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी कोने में फैला हुआ एक विशाल और विरल क्षेत्र है। इसके पूर्वी हिस्से में अर्जेंटीना का विस्तृत पंपास इलाका और पश्चिम में चिली का बर्फ से ढका हुआ एंडीज पर्वत। यहाँ की आबादी बहुत कम है लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर। यहाँ का हर कोना किसी पोस्टकार्ड जैसा दिखता है। एल कैलाफेटे का पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर जो हर साल खिसकता है, टूटता है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। टॉरस डेल पाइन नेशनल पार्क, जहाँ चिली के आसमान को चूमती पहाड़ियाँ, फिरोजी झीलें और घास के मैदान मिलते हैं। और फिट्जरॉय जो पर्वतारोहियों के लिए एक सपना और चुनौती दोनों है। यहाँ का जीवन भी उतना ही अनोखा है जितना इसका भूगोल। आपको गुआना कोच की दौड़ते झुंड दिखेंगे, पहाड़ों में उड़ते अंडियन कॉन्डर और शायद भाग्यवश आप देख सके प्यूमा को जो यहाँ का असली शिकारी है। दक्षिणी तटों पर पेंगुइन की कॉलोनियां देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। अगर आप रोमांच प्रेमी हैं तो पाटागोनिया आपके लिए एक खुली किताब है। यहाँ की लंबी ट्रैकिंग रूट्स जैसे कि डब्ल्यू ट्रैक या फिट्जरॉय ट्रैक आपके शरीर और आत्मा दोनों को चुनौती देंगे। यहाँ की हवाएं तीव्र है, मौसम बदलता है मिनटों में, लेकिन यही इसकी असली खूबसूरती है। पाटागोनिया के लोग सादगी में यकीन रखते हैं। यहाँ के गांवों में जीवन शांत और धीमा है पर आत्मा से समृद्ध। चाय की प्याली के साथ कहानियां और गर्मजोशी से भरे चेहरे। यहाँ की हवा में एक अपनापन है, एक विरासत है। पाटागोनिया कोई एक जगह नहीं, एक एहसास है। ये वह जगह है जहाँ आप प्रकृति को महसूस करते हैं, उसके क्रोध को, उसकी शांति को और उसके संगीत को। राजा अम्पात, इंडोनेशिया। धरती पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर कल्पनाएं साकार की है। इंडोनेशिया के सुदूर पूर्व में बसा राजा अम्पाट एक ऐसा ही स्वर्ग है। राजा अम्पाट का मतलब है चार राजा। ये नाम यहाँ के चार बड़े द्वीपों वाइकेओ, मिसोल, सालावाटी और बाटांता के नाम पर रखा गया है। लेकिन यहाँ कुल मिलाकर 1500 से भी ज्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं। इस जगह को समुद्री जीवन की राजधानी कहा जाता है। दुनिया की सबसे ज्यादा कोरल प्रजातियां यही पाई जाती है। 1300 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां मानो एक चलता फिरता एक्वेरियम हो। डाइविंग के शौकीनों के लिए यह जगह किसी तीर्थ से कम नहीं। यहाँ की साफ सुथरी गर्म पानी की लहरों में तैरना एक जादू जैसा अनुभव है। यहाँ के मूल निवासी पापुआन लोग सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीते आ रहे हैं। उनकी मुस्कान, उनकी सादगी और उनका संस्कृति से जुड़ाव रूह को छू जाता है। यह केवल समुद्र नहीं है, यह जंगल भी है, दुर्लभ पक्षियों का बसेरा भी। बर्ड ऑफ पैराडाइज जिसे देखना हर प्रकृति प्रेमी का सपना होता है, यह खुले आसमान में नाचता है। हर कदम पर आपको एक नया चमत्कार दिखेगा। ऊंचाई से नजर आता है वो क्लासिक पियानेमो व्यू पॉइंट जो पोस्टकार्ड में दिखने वाले दृश्य से भी ज्यादा हसीन लगता है। राजा अम्पाट सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है। यह हर लहर कुछ कहती है, हर द्वीप एक कहानी सुनाता है। और जब आप यहां से लौटते हैं तो कुछ ना कुछ आप भी पीछे छोड़ आते हैं, शायद एक टुकड़ा अपने दिल का। ईस्टर आइलैंड दक्षिणी प्रशांत महासागर के दूर दराज इलाके में एक छोटा सा द्वीप फैला हुआ है, चारों ओर से समुद्र से घिरा, रहस्यों से भरा और इतिहास में डूबा हुआ। इस द्वीप को दुनिया ईस्टर आइलैंड के नाम से जानती है, लेकिन इसके मूल निवासियों के लिए यह है रापा नुई, एक ऐसा द्वीप जो अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है। ईस्टर आइलैंड चिली का हिस्सा है, लेकिन यह मुख्य भूमि से करीब 3500 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी आबादी लगभग 7000 है और क्षेत्रफल सिर्फ 154 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जो चीज इसे दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाती है वो है इसके विशाल पत्थर की मूर्तियां,
जिन्हें मोआई कहा जाता है मोआई, ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं है, ये इतिहास की गवाही है। लगभग 900 से अधिक ये मूर्तियां द्वीप के चारों ओर बिखरी पड़ी है, जिनमें से कुछ की ऊंचाई 10 मीटर से भी ज्यादा है और वजन 80 टन तक है। इन मूर्तियों को 1250 से 1500 ईस्वी के बीच बनाया गया माना जाता है। पर इनका निर्माण कैसे हुआ? इन्हें इतने बड़े पत्थरों को तराश कर कैसे खड़ा किया गया? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को हैरान करते हैं। रापा नोइस सभ्यता की शुरुआत लगभग 1200 साल पहले मानी जाती है, जब पोलिनेशियन नाविक इस द्वीप पर पहुंचे। उन्होंने यहाँ खेती शुरू की, समाज बसाया और अपने पूर्वजों की याद में मोआई मूर्तियां बनानी शुरू की। इन मूर्तियों को अक्सर समुद्र से दूर अंदर की ओर मुंह करके खड़ा किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये अपने कबीले की रक्षा करते थे। लेकिन समय के साथ रापा नुई सभ्यता में संघर्ष बढ़ा। संसाधनों की कमी, पेड़ों की अत्यधिक कटाई और आंतरिक लड़ाइयों ने समाज को कमजोर कर दिया। कई मोआई मूर्तियां जानबूझकर गिरा दी गईं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह यात्रा उतनी ही रोमांचक लगी होगी जितनी हमें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आगामी रोमांचक यात्राओं से जुड़े रहें।